हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी छठी क्लास रहेगी। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी करा दी गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ 2023 सेशन में भी आपकी 21 से 22 क्लासेस कराई गई हैं FDT ट्रेड की, तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। वो सभी क्लासेस भी आपके 2024 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया था, तो वो सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक क्लास और हर एक सही अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, यानी आकृति का नाम क्या है। ये जो आपको फिगर शो हो रहा है, इस फिगर का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके फेसिंग, बैंडिंग, पाइपिंग या फिर बाइंडिंग। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेकेट का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेकेट, यानी ये जो फिगर में आपको शो हो रहा है, इस प्लेकेट का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके निरंतर प्लेकेट यानी कंटिन्यूअस प्लेकेट, इटालियन प्लेकेट, फेस्ड प्लेकेट या फिर जिप प्लेकेट। तो ये जो आपको फिगर में शो हो रहा है, इस प्लेकेट का नाम क्या है, इसको फेस्ड प्लेकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, फेस्ड प्लेकेट। प्लेकेट्स आपको कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, तो कॉलर पे और या फिर स्लीव पर प्लेकेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। और आपके स्कर्ट या पैंट में भी प्लेकेट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉकेट, यानी इस पॉकेट का नाम क्या है। ये जो फिगर में आपको पॉकेट शो हो रहा है, इस पॉकेट का नाम क्या होता है। ऑप्शन है आपके पैच पॉकेट, इनसीम पॉकेट, फ्लैट पॉकेट या फिर वेल पॉकेट। तो इस पॉकेट को क्या कहते हैं, पैच पॉकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। पैच पॉकेट क्या होता है, कपड़े का ही हिस्सा होता है। कपड़े के ही हिस्से को काट के उस कपड़े के ऊपर जो है उसके कॉर्नर को 3 साइड को सिल दिया जाता है, 1 साइड ओपन होता है। तो इस प्रकार का जो पॉकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पैच पॉकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक क्या दर्शाता है। व्हाट इज़ द इंडिकेट द सिंबल। ऑप्शन है आपके स्टाइल लाइन, ये जो आपको फिगर शो हो रहा है, ये फिगर क्या दर्शाता है। ऑप्शन है स्टाइल लाइन, कटिंग लाइन, ग्रेन लाइन या फिर फोल्ड लाइन। तो ये जो लाइन है ये क्या दर्शाता है, ग्रेन लाइन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट में कौन सी स्लीव बेकार है। विच स्लीव आइडल इन कोट। ऑप्शन से आपके सेटिन स्लीव, बिशप स्लीव या फिर लेगो मटन स्लीव या फिर रेगलॉन स्लीव। तो कोट में कौन सी स्लीव बेकार होती है, यानी कौन सी स्लीव जो है वो कोट के स्लीव का प्रकार नहीं है इनमें से। ऑप्शंस आपने देख लिया। तो जो रेगलॉन स्लीव होती है वो कोट के लिए नहीं होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। टाइप्स ऑफ जो स्लीव्स हैं उसको आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से उसको दिखा। तो यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ स्लीव देख सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स होती हैं स्लीव की, सेट इन स्लीव, बेल स्लीव, ठीक है, बेल स्लीव में इस तरह से रिफल्स होते हैं, बटरफ्लाई स्लीव, फ्लटर स्लीव, रेगलॉन स्लीव, बिशप स्लीव आप देख सकते हैं। आपके एंड पे जो है वो टाइट होता है और बीच में क्या होता है, पफ टाइप से होता है। किमोनो स्लीव और कैप स्लीव। और भी टाइप यहाँ पर हैं स्लीव के, जैसे
जैसे डॉलमैन स्लीव, पफ्ड स्लीव, कैप स्लीव और लैंटर्न स्लीव, बलून स्लीव, स्लिट स्लीव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव, टी शर्ट स्लीव। और कौन से स्लीव होते हैं? मैरी स्लीव, पोएट स्लीव, पेटल स्लीव और लेयर्ड स्लीव। तो ये सभी आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्लीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीव का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्लीव? ये जो आपको फिगर में स्लीव शो हो रही है, इस स्लीव का नाम क्या है? तो इसे ऑप्शंस दिया गया है, बेल स्लीव, बिशप स्लीव, किमोनो स्लीव, सेटिन स्लीव। तो इस स्लीव को क्या कहते हैं? किमोनो स्लीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टनर्स का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टनर? फिगर अब में आपको मे बी क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है। इस जो फास्टनर है, इस फास्टनर का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके प्रेस स्टड, शर्ट बटन, हुक एंड आई या फिर वेलक्रो। तो इस जो ये जो फास्टनर आपको शो हो रहा है, इस फास्टनर को क्या बोलते हैं? हुक एंड आई फास्टनर। हुक एंड आई फास्टनर का जो क्लियर फिगर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? हुक एंड आई फास्टनर ही है। हुक एंड आई फास्टनर कैसे होता है? तो ये जो है एक तरफ हुक होता है, ठीक है, इसको हुक बोलते हैं और इसको आई बोलते हैं। ये हुक जो है इस आई में क्लैंप करता है, तो हुक एंड आई फास्टनर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलक्रो बंधन सतह क्या है? व्हाट इज़ द वेलक्रो फास्टनिंग सरफेस? ऑप्शन से आपके हुक एंड आईज, हुक और एंड लूप, हुक और बटन या फिर हुक और पॉकेट। तो वेलक्रो बंधन क्या होता है? वेलक्रो फास्टनिंग सरफेस क्या होता है? ये होता है हुक और लूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। हुक एंड लूप जो होता है वो वेलक्रो फास्टनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट के लिए कौन सा बटन होल उपयुक्त है? विच बटन होल सुटेबल फॉर कोट? ऑप्शन है आपके बाउंड बटन होल, फैन बटन होल, की होल बटन होल, कॉर्डेड बटन होल। तो कोट के लिए कौन सा बटन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? की होल बटन होल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बटन होल का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ बटन होल? ये जो बटन होल आपको फिगर में शो हो रहा है, इस बटन होल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके बाउंड बटन होल, कॉर्डेड बटन होल, की होल बटन होल या फिर वर्क्ड बटन होल। तो इस बटन होल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं की होल बटन होल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टनर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टनर? ऑप्शन है आपके बटन, शैंक बटन, प्रेस स्टड या फिर वेलक्रो। तो ये जो आपका फास्टनर यहाँ फिगर में शो हो रहा है, इस फास्टनर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रेस स्टड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेस स्टड बोलते हैं। पहले के कपड़ों में जो है प्रेस स्टड देखने को मिलता था, अभी थोड़ा इसकी जगह क्या हो गया है? हुक ने ले ली है। लेकिन पहले जो कपड़े होते थे, जो भी चोलियाँ होती थी, उसमें क्या रहता था? स्टड, प्रेस स्टड लगा रहता है। प्रेस स्टड का जो ओरिजिनल फिगर है उसको मैं दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रेस स्टड इस तरह से होता है, शायद आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेस स्टड बोलते हैं। इसमें एक तरफ होल रहता है और एक तरफ ये स्टड रहता है। इसको जब इसमें प्रेस किया जाता है तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेस स्टड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर कॉर्नर को बाहर लाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज़ यूज्ड फॉर कॉलर कॉर्नर आउट? ऑप्शन से आपके थिम्बल, बोटकिन, नॉचर या फिर ट्रिमर। तो
तो कॉलर कॉर्नर को बाहर लाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? बॉटकिन उपकरण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह x को पहचानिए। ये जो चिन्ह x है, ये जो x डिनोट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके ऊपरी कॉलर यानी अपर कॉलर, अंडर कॉलर अस्तर यानी लाइनिंग, या फिर अंदर की परत यानी इनर लाइनिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो x के रूप में डिनोट कर रहा है, इसको बोलते हैं अंडर कॉलर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैंड कॉलर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्टैंड कॉलर? ऑप्शन है आपके रोल्ड कॉलर, शॉल कॉलर, फ्लैट कॉलर, या फिर मैंड्रिन कॉलर। तो स्टैंड कॉलर को दूसरा नाम क्या होता है? मैंड्रिन कॉलर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉलर देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के कॉलर होते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉलर कितने टाइप के होते हैं। टोटल यहाँ पर 9 टाइप कॉलर दिखाए गए हैं, जिसमें से ये क्या है, ये इस टाइप के कॉलर को क्या बोलते हैं? बो टाई कॉलर। इसको काउल कॉलर, कॉलर सिंपली, और इसको क्या कौन सा कॉलर बोलते हैं? बर्थ कॉलर, केस्केड कॉलर, पीटर पैन कॉलर, और इसको क्या बोलते हैं? सेलर कॉलर, मैंड्रिन कॉलर और नॉज्ड कॉलर। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ टोटल आपके 9 टाइप के कॉलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉलर? कॉलर का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके फ्लैट कॉलर, रोल्ड कॉलर, स्टैंड कॉलर, या फिर शॉल कॉलर। तो इस कॉलर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंड कॉलर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या दर्शाता है? यानी व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ मार्क्ड एक्स? ऑप्शन से आपके गर्दन रेखा यानी नेक लाइन, स्टैंड रेखा यानी स्टैंड लाइन, रोल रेखा यानी रोल लाइन, या फिर चौड़ाई रेखा यानी विड्थ लाइन। तो ये जो लाइनिंग है वो क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है आपकी रोल लाइन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्टिबल कॉलर का दूसरा प्रकार क्या है? यानी व्हाट इज़ द अदर वेरिएशन ऑफ कन्वर्टिबल कॉलर? ऑप्शन से आपके स्टैंड कॉलर, शॉल कॉलर, रोल्ड कॉलर, या फिर टेनिस कॉलर। तो इस कन्वर्टिबल कॉलर का दूसरा प्रकार होता है टेनिस कॉलर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्लीट बीच में 2 बाहरी तहों को दाईं ओर मिलाती है? विच प्लीट मेड 2 आउटर फोल्ड्स इन द सेंटर मीट ऑन राइट साइड? ऑप्शन से आपके सिंगल प्लीट, नाइफ प्लीट, बॉक्स प्लीट, या फिर उल्टा प्लीट यानी इन्वर्टेड प्लीट। तो कौन सी प्लीट बीच में 2 बाहरी तहों को दाईं ओर मिलाती है? ये होती है आपकी इन्वर्टेड प्लीट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इन्वर्टेड प्लीट कैसे दिखती है उसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो इस प्रकार की जो प्लीट होती है उसको बोलते हैं किक प्लीट। सेकंड प्लीट कैसी है? नाइफ प्लीट इसको बोलते हैं, और ये होती है एकॉर्डियन प्लीट। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको शो होती है। नेक्स्ट जो प्लीट है वो है सनरे प्लीट। ठीक है, इस प्रकार का इसका एजिंग होता है। 5वीं प्लीट जो है वो इन्वर्टेड प्लीट होती है। इन्वर्टेड प्लीट में आप देख सकते हैं 2 बाहरी सतहें बीच में आकर मिल रही हैं। और 6th प्लीट जो होती है वो बॉक्स प्लीट होती है। तो ये टोटल आपकी 6 टाइप की प्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग पैटर्न मार्क्स? यानी पैटर्न के निशानों को स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके एल स्क्वायर का, पैटर्न स्क्वायर का, या फिर टेलर स्टैकिंग का, या फिर ट्रैकिंग व्हील का।
तो पैटर्न के निशानों को स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो ट्रैकिंग व्हील का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ट्रैकिंग व्हील का यूज किया जाता है पैटर्न के निशानों को स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के परिधान में कौन सी ओवरलैप विधि सही है? विच इज करेक्ट ओवरलैप मेथड इन वुमेन्स गारमेंट? ऑप्शन है आपके राइट ओवर लेफ्ट मेथड, या फिर लेफ्ट ओवर राइट मेथड, या फिर टॉप ओवर बॉटम मेथड, या फिर बॉटम ओवर टॉप मेथड। तो महिलाओं के परिधान में कौन सी ओवरलैप विधि या ओवरलैप मेथड सही होती है? तो इसके लिए राइट ओवर लेफ्ट मेथड सही होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। वहीं जो लेफ्ट ओवर राइट मेथड होता है ये किसके परिधानों के लिए होता है? ये हम मेंस जो होता है परिधान उनके लिए होता है। ठीक है, आदमियों के परिधान के लिए लेफ्ट ओवर राइट मेथड होता है और महिलाओं के परिधान के लिए राइट ओवर लेफ्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जेब का मुंह सीधा, तिरछा या घुमावदार बनाया जा सकता है? विच पॉकेट माउथ कैन बी फिनिश्ड स्ट्रेट, डायगोनल और कर्व्ड? ऑप्शन है आपके पैच पॉकेट, फ्लैप पॉकेट, बाउंड पॉकेट, या फिर फ्रंट हिप पॉकेट। तो कौन सी जेब का मुंह सीधा, तिरछा या घुमावदार बनाया जा सकता है किसी भी तरह से? फ्रंट हिप पॉकेट का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बॉडी पीस के विस्तार के रूप में कौन सी स्लीव काटी जाती है? यानी विच स्लीव इज कट एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन बॉडीज पीस? ऑप्शन है आपके बेल स्लीव, बिशप स्लीव, किमोनो स्लीव, या फिर सेटिन स्लीव। तो मुख्य बॉडी पीस के विस्तार के रूप में कौन सी स्लीव काटी जाती है? ये काटी जाती है आपकी किमोनो स्लीव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? यानी व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत माप से बना पैटर्न, पैटर्न मेड फ्रॉम इंडिविजुअल मेजरमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रेस फॉर्म से बना पैटर्न, पैटर्न मेड फ्रॉम ड्रेस फॉर्म्स। नेक्स्ट ऑप्शन है मौजूदा फाउंडेशन पैटर्न से बना पैटर्न, पैटर्न मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाउंडेशन पैटर्न, या फिर मौजूदा परिधान से बना पैटर्न, पैटर्न मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग गारमेंट्स। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? ये मौजूदा परिधान से बना पैटर्न होता है। यानी जो आपका पुराने परिधान हैं उससे कुछ नया डिज़ाइन आपने कर लिया तो वो क्या होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। यानी पैटर्न मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग गारमेंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी उद्देश्य में किस फास्टनर का उपयोग किया जाता है? विच फास्टनर यूज्ड इन डेकोरेटिव पर्पज? ऑप्शन है आपके हुक और आई, हुक्स एंड आई, प्रेस स्टड, सैंक बटन, या फिर वेलक्रो। तो सजावटी उद्देश्य में किस फास्टनर का यूज किया जाता है? सैंक बटन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बच्चों के परिधान में कंधे की पट्टियों के लिए कौन सा फास्टनर उपयुक्त होता है? यानी विच फास्टनर सुटेबल फॉर शोल्डर प्लैकेट इन चिल्ड्रंस गारमेंट? ऑप्शन है आपके बटन, वेलक्रो, सैंक, या फिर प्रेस स्टड। तो बच्चों के परिधान के कंधे की पट्टियों के लिए कौन सा फास्टनर सही होता है? प्रेस स्टड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। प्रेस स्टड को ईजिली कम समय में बंद किया जा सकता है क्योंकि बच्चों को जो परिधान होते हैं उनको पहनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर वहाँ पर बटन या हुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उनको बंद करने में ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा दिक्कत भी होगी। तो इसके लिए बच्चों के परिधान में क्या उपयोग किया जाता है? प्रेस स्टड फास्टनर का यूज किया जाता है। ये ईजिली और कम समय में बंद हो जाता है और ईजिली खुल भी जाता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।